Well, we have to talk about transverse vibration of string. This is the today's topic. इस पर 5 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, बीच में स्टॉप था. अब फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना. देखो तो स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग दिस इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मीडियम. कंटिन्यूअस मीडियम है जो और कंटिन्यूअस मीडियम में this is a continuous medium having a very small cross sectional area in comparison to its length. इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, राइट? और ये जो स्ट्रिंग है दिस इज फ्लेक्सिबल एंड लाइट. स्ट्रिंग कैसा है? फ्लेक्सिबल एंड लाइट. अब इसके ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पर हम बात करना चाहते हैं. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का क्या मतलब हुआ? इफ द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना. जैसे स्ट्रिंग का एक एंड हमने यहाँ पर पकड़ लिया और दिस इज मूव्ड अप एंड डाउन, तो ये वाइब्रेट करेगा और इस तरह का ये बनेगा और ये वेव उस पर प्रोपेगेट करेगी एंड दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव एंड दैट विल बी प्रोपेगेटिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इसकी वेलोसिटी जो ट्रांसवर्स वेव उस पर प्रोपेगेट करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हम जानना चाहते हैं. टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग. इज इट ऑलराइट? अब देखो हम करेंगे क्या कि ये जो स्ट्रिंग है उसका एक छोटा पार्ट हम कंसीडर करते हैं. PQ इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक. अब उसमें जो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, उसका मास क्या है, ये सब जरा हम लिख लेते हैं, ठीक. तो देखते हैं कि क्या है. फॉर द स्ट्रिंग टेंशन is T. Throughout the string tension is the same and that is T. Mass per unit length. Mass per unit length. इसको आप लिखेंगे सिग्मा, ठीक है. अब देखो ये जो पी क्यूब सेक्शन है उसका एक पार्ट है स्ट्रिंग का, उसका मास देखते हैं क्या होगा. तो ये जो देख रहे हो वो कर्व है, दिस पार्ट इज कर्व एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट इज आर. आर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये है, यहाँ पर हमने टेंजेंट डाला है. टेंजेंट देखो यहाँ पर मीट करता है और जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल होगा, ठीक. ये जो टेंशन टी है उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम रिजॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है और थीटा इज वेरी स्मॉल. क्यों? कि पी क्यू जब छोटा है तो थीटा तो छोटा होना चाहिए. A small part of the string PQ, a small part PQ of the string is considered, ठीक है ना. लेंथ ऑफ दिस पार्ट हम कंसीडर करें क्या होगा? लेंथ ऑफ PQ. PQ ये आर्क लेंथ होगा. आर्क जो होगा वो कितने बड़ा होना चाहिए? रेडियस इनटू एंगल. तो रेडियस इसका r है और एंगल पीरियड क्या होगा? 2 थीटा. तो इसको हम लिखेंगे r2 थीटा, ठीक है. नहीं, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है? सिग्मा. तो PQ जो सेक्शन है, जो पार्ट हमने लिया है, जो कंसीडर किया है, उसका मास क्या होगा? तो मास ऑफ PQ, मास ऑफ द सेगमेंट PQ, this is equal to sigma r2 थीटा, ठीक है ना. ये मास हो गया और जो वेलोसिटी उस पर प्रोपेगेट कर रही है
सॉरी जो वेव प्रोपेगेट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है v है। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड होगा वह एक टेंशन का जो सेंटर C की तरफ कंपोनेंट होगा उसके सम के बराबर होना चाहिए। तो t sin थीटा देखो यहाँ पर ये हमने सेगमेंट जो लिया है ये r है, ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट है तो रेडियस इससे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा एंगल 90 है तो ये क्या होगा थीटा होगा, राइट। तो टेंशन T का इधर जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल T cos थीटा और इधर जो कंपोनेंट वर्टिकल हो क्या है T sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर जो देख रहे हो टेंशन T तो ये जो कंपोनेंट है T cos थीटा, इधर जो कंपोनेंट होगा क्या T sin थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं दे कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना। और T sin थीटा 2 sin theta that will provide the required centripetal force, ठीक। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह कितना होगा mv स्क्वायर बाई r। तो mv स्क्वायर बाई r हम लिखना चाहते हैं ना, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स mv square by r and this will be provided by 2t sin theta, 2t sin theta, ओके। अब देखो तो m कितना है, ये m मास ऑफ द सेगमेंट p क्यूब है तो उसको हम m से डिनोट किया है, m शुड बी इक्वल टू सिग्मा r2 थीटा। तो सिग्मा r2 थीटा अब v स्क्वायर बाई a क्या होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे 2t और ये क्या होगा थीटा। क्यों? फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्या तुम लोग जानते हो? फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तब यहाँ पर देखो तो क्या थीटा और थीटा 2 से 2 कैंसिल हो गए, r से r कैंसिल हुआ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या t बाई सिग्मा होगा, राइट। तो जो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी हुई वह क्या हुआ रूट स्क्वायर रूट ऑफ t बाई, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोपेगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग, ठीक। तो यदि हमको टेंशन दिया हुआ है और मास पर लेंथ दिया हुआ है तो हम भी जान सकते हैं, ओके। आई थिंक दिस डेरिवेशन इज क्लियर। आप देखो हम लोगों ने अभी देखा है कि ट्रांसवर्स जो वेव होगा उसकी वेलोसिटी रूट ओवर टी बाई सिग्मा, ठीक है ना। velocity of the wave propagating on the string, propagating on the string, ठीक है। क्या हम लोगों ने इस रिलेशन को डिराइव किया है? ये t क्या है टेंशन एंड सिग्मा इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब इसको हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम व्हिच इज वेरी सिंपल। ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है L है। दिस स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, मास पर यूनिट लेंथ इज सिग्मा, ठीक। अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट P और लोअर एंड से हमने एक ब्लॉक को अटैच किया है और अटैच किया है किसी के कारण इसमें टेंशन होगा, ठीक। दिस स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म एंड लाइट तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी द सेम। लाइट है तो उसमें जो टेंशन होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा सेम होगा। तो टेंशन इसमें कितना होना चाहिए? तो इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करो तो mg नीचे टेंशन ऊपर एंड दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी T इक्वल टू mg। अब नाउ ये ट्रांसवर्स पल्स इज क्रिएटेड एट O पर हम एक पल्स क्रिएट करते हैं
तो कहता है कि यह जो पल्स होगी कितने समय में पी पर पहुंचेगी। दिस इज द प्रॉब्लम। ये पल्स, ये ट्रांसवर्स पल्स इज क्रिएटेड, पल्स is created at O. We have to find time. We have to find the time taken by the pulse to reach the point क्या है, P, है ना। यहां पर हम एक पल्स को क्रिएट करते हैं, तो यह पल्स कितने समय में P पर पहुंच जाएगी ये हम जानना चाहते हैं। तो ये बताओ तो वेलोसिटी ऑफ द पल्स क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ द पल्स v इज इक्वल टू क्या, रूट ओवर T बाई सिग्मा। तो ये क्या होगा, T कितना, mg बाई सिग्मा होगा। mg बाई सिग्मा लिख दिया, mg बाई सिग्मा। इज इट ऑलराइट, ठीक है ना। mg सिग्मा सब कांस्टेंट है। तो ये जो पल्स यहां क्रिएट करेंगे, दिस विल बी मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्पीड v विल बी इक्वल टू रूट ओवर mg बाई सिग्मा, ठीक है ना। तो जो टाइम t होगा, इस पल्स को O से P तक जाने में जो टाइम लगेगा वह सिंपली क्या होगा, लेंथ L बाई क्या, पल्स की वेलोसिटी v है और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो क्या है, L है। तो L by v will be the time taken by the pulse to reach, to move from O to P, to move from O to P। तो अब यहाँ पर ये लिखते हैं L हो गया, अभी तो ये क्या, सिग्मा बाई क्या होगा, mg। क्या क्या यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, L रूट ओवर सिग्मा बाई mg। दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच फ्रॉम B to O to P। I think this is clear. Yes. Now let us consider another problem. Well, let us consider this problem. Very simple this is, a string है, ऐसे यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉडी को हमने अटैच कर दिया है। One end of the string is fixed here, or this is a cubical block which is partially immersed in a liquid, ठीक है ना। And half of the volume of the cube is inside the liquid and the system is in equilibrium. Clear? ये जो लिक्विड की डेंसिटी है वह ब्लॉक की डेंसिटी का क्या है, हाफ है, राइट। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक। ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है, L है, अ मास पर यूनिट लेंथ सिग्मा है। क्लियर। A transverse pulse is created at O. We have to find the time taken by the pulse to reach the fixed end P. यहाँ पर पल्स को क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। इज इट ऑलराइट। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले हमको जानना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। टेंशन जब निकल जाएगा तो हम अभी सीखे हैं कि उसकी वेलोसिटी पल्स की क्या होगी, तो रूट ओवर T बाई सिग्मा। और जब वह निकल जाएगा तो डिस्टेंस हमको मालूम है, V से डिवाइड कर देंगे, विल गेट द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द पॉइंट P पर पहुंचने में कितना समय लगेगा हम लोग कर सकते हैं। तो देखो तो ब्लॉक के लिए यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो तो क्या mg नीचे एक्ट करेगा, ठीक है, और टेंशन ऊपर एक्ट करेगा और बॉइंट फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। ये डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, तो बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर लगेगा और वेट ऑफ द ब्लॉक दैट विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ब्लॉक का मास m है तो mg होगा, ठीक है। यह इक्विलिब्रियम में है तो T प्लस B एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, W। वेट हो गया।
तो जो टेंशन होगा वो क्या लिखोगे, W माइनस, ठीक है ना। आप देखो तो ये W क्या है, mg लिख दिया, माइनस हाफ ऑफ द ब्लॉक इज इनसाइड द लिक्विड। ब्लॉक यदि वॉल्यूम V ले लें तो V बाई 2 जो होगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, और रो L से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास हो गया, और G से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल गिव क्या, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द पॉइंट फोर्स। इज इट ऑलराइट? तो इसको यदि हम लिखें तो ये mg हो गया माइनस V बाई 2, रोयल की जगह क्या लिखोगे, रोयल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक ये रो बाई 2 लिख दो, और ये क्या हुआ, तो ये देखो mg हो गया, और ये जो V रो होगा दैट विल द मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वॉल्यूम भी है और रो उसकी डेंसिटी है, तो ये दिस शुड बी इक्वल टू mg और बाई क्या होगा 4, तो ये क्या लिखोगे 3mg बाई 4, क्या है, जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में दैट विल बी इक्वल टू 3mg बाई 4। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। जब टेंशन निकल गया तो v वेलोसिटी ऑफ द पल्स से निकालें, वेलोसिटी ऑफ द पल्स v इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सीखा है, रूट ओवर टी बाई सिग्मा, क्या टी बाई सिग्मा, और टेंशन हम लोगों ने लाया है वो कितना है 3mg बाई 4, और सिग्मा क्या, पल्स की वेलोसिटी निकल गई। अब बताओ तो ये पल्स को हमने यहाँ क्रिएट किया है और यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस कितना है, L है, तो L बाई V होगा, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच फ्रॉम, रीच कहाँ पर, O से P तक जाना है ना, तो टाइम T इज इक्वल टू क्या, L बाई V होगा, बोलो L by V, L is the distance and V is the velocity of the pulse. Is it all right? तो यहाँ पर L लेंथ तो दिया ही हुआ है और V हमने निकाला है, वो क्या यहाँ है, रूट ओवर 3mg बाई 4 सिग्मा, 4 सिग्मा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो ये 4 सिग्मा हो जाएंगे, अब बाई क्या होगा 3mg। इसको थोड़ा और बढ़िया लिखा जाए तो क्या 2L यहाँ पर लिख सकते हैं, रूट ओवर सिग्मा बाई 3mg, क्या नहीं, तो इस पल्स को O से P तक जाने में जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वह उस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। आई थिंक दिस डिस्कशन इज क्लियर। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ थर्ड सिमिलर प्रॉब्लम। Now let us see this problem. A transverse wave is propagating on a stressed string. A stressed string that will have tension, जो हमको निकालना है, जो वेव प्रोपिगेट कर रही स्ट्रिंग पर उसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू a sin ax माइनस bt. a, b and b are constant, positive constants of course these are. तो कहता है बताओ कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो यू मस्ट रिमेंबर जो वेव प्रोपिगेट करती है उसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा है, दैट इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, ठीक है ना। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और k क्या है, वेव नंबर है, और हम लोगों ने सीखा है कि k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ और ओमेगा इज 2 पाई बाई t, t इज द टाइम पीरियड, और वेलोसिटी ऑफ द वेव ओमेगा बाई v, और यह होगा क्या, लैम्डा बाई t। ये रिलेशन तुमको मालूम है, ठीक है ना। तब जब हम इसको रिमेंबर कर रहे हैं, याद है, तो देखो गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या है, a sin ax minus bt. This is the given equation for the
ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग। और ये जो इक्वेशन होता है वह क्या है, ए साइन क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो ये होता है और ये क्या है, गिवन इक्वेशन है। कंपेयर किया जाए तो तुम क्या पाओगे, ऑन कंपेरिजन बताओ तो ओमेगा की जगह क्या है, बी है, और के की जगह क्या है, ए है। क्या है ऐसा, ठीक है ना। ओमेगा की जगह देखो तुम, ए की जगह क्या है, के, और बी ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ द वेव, ट्रांसवर्स वेव जो प्रोपेगेट करे, द वेलोसिटी ऑफ द वेव वह क्या लिखोगे, v इक्वल टू, हमने देखा है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये b बाई ए। देखो v इक्वल टू b बाई ए। एक दूसरा तरीका भी है, यहां पर ऐसे कर सकते हैं कंपैरिजन से। तो जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी वेलोसिटी हमने निकाल लिया, ठीक है ना। और v इक्वल टू होता क्या है, v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई सिग्मा। क्या, तो टी बाई सिग्मा, और भी हमने निकाला कितना, v बाई ए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, टी बाई सिग्मा जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू, बोलो तो क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नहीं तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई टू सिग्मा। क्या ये आंसर होना चाहिए, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट शुड बी सिंपली इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू सिग्मा। सिग्मा दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ए एंड बी आर आल्सो नोन है। तो जब ऐसा दिया हुआ है तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन हम जान जाएंगे। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। दिस इज सिमिलर टू दैट, केवल डिफरेंस यह है कि इसकी डेंसिटी दी हुई है और उसमें मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ था। आप देखो तो द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ऑफ कोर्स इट विल हैव टेंशन। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो स्ट्रिंग का दिया हुआ है दैट आर, एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग इज रो। ठीक है, जो वेव उस पर प्रोपेगेट कर रही है ट्रांसवर्स वेव, उसके लिए इक्वेशन ये दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन y is equal to a sin a bx a minus ct। ठीक है, जो पल्स बनती है उसका शेप चेंज नहीं करता है। वेव तो वेव चेंज हुई था, दैट इज ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पल्सेस, ठीक है ना, उसका शेप नहीं बदलता है। और शेप इज डिटरमिन्ड बाय दिस क्वांटिटी। ये जो एक्सप्रेशन में है साइन का जो आर्गुमेंट है दैट डिटरमिन्स द शेप। अ शेप रिमेन्स अनचेंज, तो ये जो आर्गुमेंट bx माइनस ct है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। शेप ऑफ द पल्स, शेप ऑफ द पल्स remains unchanged। हम ये भी तरीका देख ले रहे हैं, कंपेयर करके भी निकाल लेते हैं, कहीं पर कुछ नहीं करना है। तो bx माइनस ct, दिस इज क्या, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो b dx बाई dt माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। dx by dt that will give the velocity of the wave। तो बताओ तो dx by dt वेलोसिटी हो गई, और यह कितना होगा, c by b। c by b is the velocity of the wave। ठीक है ना, तो v हमने निकाल लिया, वह क्या हुआ,
c by b, वेव की वेलोसिटी होगी। और v जो होगा वह क्या होना चाहिए, रूट ओवर t by सिग्मा। ठीक, सिग्मा मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन ये सिग्मा नहीं दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है स्ट्रिंग का रेडियस और उसका क्या डेंसिटी। तो तुम देखो तो ये जैसे एक पार्ट हमने लिया है स्ट्रिंग का, लेंथ एल है, मास पर यूनिट लेंथ यदि सिग्मा है तो इसका मास m जो होगा वह क्या होगा, क्या एल इंटू सिग्मा होगा। क्या यूनिट लेंथ का मास सिग्मा है तो एल लेंथ का क्या होगा, एल इंटू सिग्मा। और यदि डेंसिटी के टर्म में निकालें तो इस जो स्ट्रिंग है इनफॉर्म स्ट्रिंग, उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर आई इंटू एल। और डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट विल गिव द मास। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर एल जो हुआ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग, और रो से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव द मास ऑफ द स्ट्रिंग, और वह एल सिग्मा होना चाहिए। तो तुम एल से एल को कैंसिल करो तो सिग्मा क्या होगा, क्या यह पाई आर स्क्वायर रो होगा कि नहीं, नहीं? तो सिग्मा और रो में रिलेशन हुआ, तो यहां पर लिख सकते हो कि नहीं, रूट ओवर टी बाई, और सिग्मा की जगह क्या लिखना होगा, पाई आर स्क्वायर, और क्या नहीं, ये जो इक्वेशन आ गया v इक्वल टू दिस मच। अब v कितना है, v देखो क्या हम लोगों ने c बाई v निकाला है, इसलिए अब लिखना होगा देन c बाई b, ये v हो गया, v की जगह हमने c बाई v रख दिया, आइए हो गया क्या, रूट ओवर t बाई क्या, पाई आर स्क्वायर रो, पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये c स्क्वायर बाई b स्क्वायर होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू t बाई क्या, पाई आर स्क्वायर रो। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा वह c स्क्वायर बाई b स्क्वायर और क्या, पाई आर स्क्वायर रो। क्या ये आंसर होना चाहिए? नहीं, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट विल बी गिवन बाय c स्क्वायर बाई b स्क्वायर पाई आर स्क्वायर रो। r भी दिया है, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, डेंसिटी भी दी गई है, और c भी हम लोग को मालूम है, दैट इज गिवन इन द इक्वेशन। इक्वेशन इज लाइक दिस। तो कंपेयर करके भी बना सकते हैं, अनेक चूंकि पल्स का जो shape has remains unchanged and that is determined by the argument of the sine function, equation of the wave that is given। तो ये जब वह चेंज नहीं करेगा तो ये जो क्वांटिटी होगी ये अनचेंज रहेगी, तो ऐसे लिख सकते हैं दिस इज कांस्टेंट। ठीक, इसको टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dx by dt निकालो, dx by dt is nothing but the velocity of the wave propagating of the string। I think this explanation is clear. That's all for today. Thank you.